अच्छी बात है, आपने जितनी बजाई उतना ही ठीक है। लेकिन हम एक बात आपको समझाना चाहते हैं, महत्व बताना चाहते हैं। जैसे बगीचे में माली का, भोजन में थाली का, कान में बाली का और ओंठों पर, बोलो बोलो, बगीचे में माली का, भोजन में थाली का, कान में बाली का और ओंठों पर लाली का, ऐसे ही धन्यवाद में ताली का बहुत बड़ा महत्व है। कोई अच्छा काम करे तो ताली बजाना चाहिए, और ताली दिमाग से नहीं दिल से बजाना चाहिए। अब जितने भी दानदाताओं के नाम बोले जरा जल्दी जल्दी संक्षेप में बोलना महाराज जी, स्पीड से। और जो भी दानदाता अपने गांव से सामूहिक रूप से अन्नदान देना चाहें वो अपने गांव का अन्नदान यहां तक पहुंचा सकते हैं। बड़े राजा जी विराजमान हैं, बड़े राजा जी यही मंच पर अबाई हो जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जनाबाई से मिलने पहुंचे कबीरदास, पंढरपुर में जाके दर्शन किए, पंढरीनाथ विट्ठल भगवान को प्रणाम किया, विट्ठल भगवान को प्रणाम किया। और वहां तो 24 घंटा विट्ठल भगवान का कीर्तन चलता ही रहता। मग विट्ठल विट्ठल विट्ठला, मग विट्ठल विट्ठल विट्ठला, मग विट्ठल पांडुरंगा, हो मग विट्ठल पांडुरंगा, हो मागा विट्ठल, हो मागा विट्ठल विट्ठल विट्ठला, मागा विट्ठल मागा विट्ठल विट्ठल विट्ठला, मागा विट्ठल विट्ठल विट्ठला। ये वही कीर्तन है जो परम पूज्य मुरारी बापू जब कक्षा चौथी पढ़ते थे, मुरारी बापू जी श्रेष्ठ मानस वक्ता, कक्षा चौथी पढ़ते थे तो उनने गाया था और उनका ये भजन इतना पॉपुलर हुआ। विट्ठल भगवान कृष्ण का ही नाम है विट्ठल, जो पंढरीनाथ भगवान हैं, ईंट पर खड़े हैं, ईंट पर। एक पंडित जी थे, ध्यान कर रहे थे, भगवान वहीं प्रकट हो गए, माला कर रहे थे, भजन का प्रताप है ये, वो माला कर रहे थे, भगवान वहीं खड़े हो गए। बोले भगत जी आंखें खोलो। बोले अभी तुम ज्यादा नहीं बोलो, हमारा भजन होना चाहिए। अरे बोले जिनके लिए भजन कर रहे हो, भजन काहे को कर रहे? बोले भगवान को पाने को, मुक्ति के लिए भजन कर रहे। तो बोले मुक्ति हो जाएगी जब समय आएगा, आंखें तो खोलो, हम आ गए हैं। कौन आ गए हैं? बोले जिनका तुम नाम ले रहे हो वो आ गए हैं। बोले अभी भजन में बहुत आनंद आ रहा, आपके दर्शन बाद में करेंगे, जरा एक तरफ पे बैठो। वो माला ही कर रहे। भगवान बोले अच्छे आदमी हो, हम खड़े हैं सामने और तुम कह रहे भजन में आनंद। वास्तव में जिन्हें भजन की रट लग जाती है, वास्तव में जिन्हें भजन से प्रेम हो जाता है, उन्हें भजन के आगे भगवान भी कम नजर आते हैं, कम। भगवान कहें कि हमें चाहते हो कि भजन चाहते हो, तो वो कहेगा आपका भजन चाहते हैं, आपको नहीं चाहते। क्योंकि भजन तो चाबी है वैकुंठ का दरवाजा खोलने की, भगवान के दर्शन करने की चाबी है। चाबी होगी तो कोई भी ताला खोल सकते, चाबी नहीं होगी तो भीतर कैसे प्रवेश मिलेगा? भगवान बोले तो कहां बैठ जाएं? बोले यहीं बैठ जाओ। तो वहां एक ईंट डली थी, उस ब्राह्मण बालक ने ऐसी माला करते ही करती वो ईंट ऐसी फेंक दी। बोले इस पे बैठ जाओ। भगवान बोले भैया ये इतनी चौड़ी चौकी है ही नहीं कि हम बैठ जाएं। तो उस भजनानंदी ब्राह्मण ने कहा बैठने को नहीं है तो खड़े हो जाओ। तो ईंट पे भगवान खड़े हो गए। ईंट को वहां कहते इट्ठल, इट्ठल, इट्ठल माने ईंट। और भगवान ईंट पे खड़े हो गए और इनका भजन चलता रहा। फिर भगवान वहीं मूर्तिवत हो गए, वो मूर्ति ही खड़ी हो गई, मूर्ति।
वही विट्ठल भगवान पंढरीनाथ में विराजे हैं, जो श्री कृष्ण का ही एक नाम है। और उन्हीं विट्ठल भगवान के यहाँ संत ज्ञानेश्वर से लेके संत नामदेव, संत गाडगे, संत तुकाराम, संत जनाबाई की कथा आप सुन रहे हैं। कबीरदास बनारस से चले, पंढरपुर गए, परिक्रमा लगाया, कीर्तन में बैठे। कीर्तन में बैठने के बाद वहां के भक्तों से पूछा, भैया यहाँ कोई नामदेव जी की शिष्या जनाबाई रहती है? जनाबाई, हमें उससे मिलना है। कहाँ रहती? बोले महाराज पास में ही एक छोटा सा गांव, छोटा सा टोला है, वो वहां रहती है। उस गांव का नाम पूछते हुए कबीरदास चले जा रहे हैं। अब वहां कीर्तन में बैठे रहे ना, विट्ठल विट्ठल कहते हुए, तो कबीरदास भी अब विट्ठल विट्ठल विट्ठला मागा विट्ठल विट्ठल विट्ठला मागा विट्ठल पांडुरंगा हो मागा विट्ठल पांडुरंगा। पता पूछा। रामानंदाचार्य स्वामी ने जिसका नाम लिया वो बहुत बड़ी भक्त होगी, मैं जाऊंगा तो उसके चरणों में लौट जाऊंगा, भजन करने की उससे विधि पूछूंगा, कैसे भजन किया जाता उससे जानूंगा, उसके दर्शन करने से ही हम कृतार्थ हो जाएंगे। ऐसा सोच करके कबीरदास जनाबाई को ढूंढते हुए गए। यादव जी पहुंच गए, उसके गांव में पहुंच गए। जैसे गांव में पहुंचे, भैया हमें जनाबाई से मिलना है। कबीरदास है, हम जनाबाई से मिलना है। हाँ हाँ चले जाओ चले जाओ, यही रास्ता चले जाओ। छोटा सा गांव था, झुग्गी झोपड़ी वाला गरीब लोगों का गांव। कबीरदास पहुंच गए। सज्जनों आगे फिर पूछा, भैया हमें जनाबाई से मिलना। उस आदमी ने कहा कि दो औरतें लड़ रही, दो बाई हरें लड़ रही, उनमें एक जनाबाई है। कबीरदास ने माथा पकड़ लिया, अरे राम राम, भगवान का भक्त तो किसी से लड़ता नहीं, किसी से झगड़ता नहीं, किसी से बुरा नहीं मानता, बने तो प्रेम करता, नहीं तो ना किसी से ईर्ष्या करता, ना किसी से द्वेष करता, ना किसी से क्रोध करता। उसे कोई गाली भी दे दे तो वो कहता सीताराम सीताराम, भगवान तुम्हारा भला करे भला करे। रामानंदाचार्य कह रहे थे इस समय जनाबाई बहुत बड़ी भक्त है, ये तो गाली दे रही। और दो औरतें लड़ रही थी, और औरतें जब लड़ती हैं तब देख दोष निवारण के लिए गुरु कुमार कुंभ है, गड़गड़ तारे खोट अवंतर हाथ पहाड़ है, बाहर मारे जो ये है। ये तो भक्ति शक्ति स्वरूपा है, साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात दुर्गा है, साक्षात अवंतिका बाई है। लेकिन वो जो लड़ रही है जनाबाई और रोशन लड़ रही थी, ऐसी ऐसी गाली दे रही थी। वो कहे तुम ऐसी, वो कहे तुम वैसी, वो कहे तेरी खटड़ी, वो उससे कहे तेरी माता बहन जो लड़की। आप कल्पना करते हैं कबीरदास का मन घबरा गया। अरे महाराज इसकी कह रहे थे कि ये है भक्त, ये तो गाली दे रही है, दूसरे का बुरा हो जाए ऐसा कह रही है। लेकिन जब आए हैं तो मिलना तो चाहिए, और ना भी मिले तो इनकी लड़ाई तो शांति करनी चाहिए। कबीरदास ने कहा, ए भाई मैं तो काय को लड़, जब वो दोनों कबीरदास बोले बताओ। कंडा उठा ले, और वो जो पड़ोसन थी उसने इतने कंडा उठा के फिर पटक दे, ले जे है तोरे कंडा।
हमने नहीं उठाए तोरे कंडा। कबीरदास बोले जना भाई सोनो चांदी उठानो ही लो, जमीन जायदाद उठानो ही लो, कंडा ही तो वह कंडा, कंडा उठा ले यही पैसे तुम्हारे लड़वे लगे, और फिर यदि उन्हें उठा ले तो उन्हें पटक तो दे तुम्हारे, दे दे भाई दे दे, 2 उठाए हो तो 4 दे दे, और 10 उठाए हो तो 20 दे दे के कंडा। बा बोली हमने जान जान के उठाए नहीं है और अनजाने में उठाए हों तो हमने जे पटक दे रख ले वे। अब कबीरदास बोले जना भाई जब कंडा मिल गए रख लो, लड़ाई समाप्त करो, भजन करो। जना भाई बोली इन्हें जे फेंक भली दे जे कंडा हमारे नोई, तुम्हारे नोई तो का उनमें सील लगी का, तुम्हारा नाम डरो का, डिजाइन एक सी है, जैसे ही कंडा इसके वैसे ही कंडा इसके। बोले नहीं हम तो अपने ही कंडा ले, ई को हमें एक जाने नहीं है और अपनों एक देने नहीं, तो पहचान बताओ। बोले पहचान है कबीरदास। अब कबीरदास जी का तो दिमाग घूम गया, बताओ कैसी जना भाई। रामानंदाचार्य कह रहे थे कि सबसे श्रेष्ठ भक्त है जना भाई, सबसे श्रेष्ठ भक्त है जना भाई। ये तो कंडों पे से लड़ रही और ऐसी ऐसी बातें कर रही। जनाबाई से बोले तो तुम्हारे कंडों की पहचान क्या है? तब जनाबाई बोली कबीरदास से, कबीरदास जी महात्मा जी कंडा कान में लगाओ, हमाओ कंडा हुई है तो कंडा में से आवाज आए विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठलाम। क्योंकि भक्त जो भजन करता है ना तो उसके शरीर से भजन जब सिद्ध होता है तो उसके शरीर से किरणें बिखरने लगती हैं भजन की, आभा की, प्रतिभा की। वो जो कपड़े पहनता वो भजन करने लगता साहब, जिस आसन पे वो बैठ जाए वो भजन करने लगता। आप कहो महाराज प्रमाण? प्रमाण है संत तुकाराम। संत तुकाराम की पत्नी बहुत पतिव्रता हो, दोनों भजनानंदी, दोनों खूब भजन करते। ये भी पंढरीपुर के जुड़े हुए संत हैं। वो भोजन बनाए रखे हो तुकाराम, बस मगा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला भजन करते कहीं चले जाए। अब वो बाट हेरे बैठी घरे के महाराज जी आ जाएं, पहले उनके भोजन करा दें फिर हम करें। लेकिन तुकाराम तो जाए को चले जाए, मई के हो जाए। अब वो बेचारी ढूंढती फिरे, ढूंढती फिरे, लोगों से पूछती फिरे। हमारे स्वामी जी को देखा, लोग बात बता दें, अब ही खरताल ले नाए को चले गए। एक दिन उसे ढूंढते ढूंढते दोपहरी के 2 बज गए। कितने बज गए? जोर से बोलो। 2 बज गए। बड़ी मुश्किल से तुकाराम मिले। पूज्य सदगुरुदेव का आगमन हो गया है। हमारी बड़ी प्रार्थना है आप सबसे उनके सम्मान में खड़े तो हो जाना, लेकिन चरण छूने के लिए नहीं दौड़ना। उनके दर्शन का ही पुण्य इतना है कि तुम्हें और किसी पुण्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोलो सदगुरु